इसके ऑफिस आने का कारण है, मैंने फरवरी में शादी.com पे अपनी एक प्रोफाइल बनाई थी, रजिस्टर्ड किया था। उस पर मुझे मेरठ का एक लड़का मिला जिसका नाम राहुल अग्रवाल है। वो यही सूरजकुंड न्यू हनुमानपुरी का रहने वाला है। तो उसने मुझसे नॉर्मल बातचीत करी, नंबर एक्सचेंज, फोटो एक्सचेंज, सारी चीजें हुई। उसके बाद वो 6 अप्रैल को मुझसे मिलने दिल्ली आया सुबह 6 बजे। वो मुझे 6 बजे सुबह मेरे घर के पास ही मिला और उसने मुझे वहां से पिक किया और वो अपने साथ मुझे मेरठ लेके आया, ये कह के कि मैं तुझे अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा। फिर उसने मुझे अपने भाई से मिलवाया और यहाँ से उसने अपने भाई से मिलवाया और फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, बातचीत की और फिर मैं अपने घर चली गई। इसके बाद थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो गया था। उसने मुझे फिर 19 अप्रैल को बुलाया, फिर वो सेम चीजें, बातचीत हुई, मिले हम नॉर्मली और फिर मैं अपने घर चली गई। अब इतनी 2 बारी हमें मिलने के बाद मुझे उसके पे ट्रस्ट हो गया था काफी ज्यादा। फिर उसने 2 मई को मुझे मेरठ बुलाया और मैं मेरठ पहुंची थी शायद रात के टाइम पे। उसने मुझे बोला कि चल ठीक है, बातचीत करेंगे, खाना पीना खाएंगे। एक होटल में उसने मुझे रूम दिलवाया, ये कह के कि तू आज नाइट स्टे कर ले, कल मॉर्निंग में तू घर चली गई हो। फिर जब मैं होटल में नाइट स्टे करने के लिए गई, उसने वहाँ पे खाना ऑर्डर करके मंगवाया और उसने खाने में पता नहीं ऐसा क्या डाला था कि मुझे बिल्कुल भी कुछ किसी चीज का होश ही नहीं था और उसने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। और उसके बाद फिर उसने कुछ मेरी फोटोज और वीडियोस बना ली थी, क्लिक कर ली थी, जिसके बाद मुझे ये चीजें पता लगी। जब उसने नेक्स्ट डे मुझे पता लगी जब चीजें, तो मैंने उससे बोला कि ये क्या चीज है, ऐसा तुमने क्यों किया। तो वो कह रहे कि यार शादी तो होनी थी, कल भी होनी थी, आज भी होनी है, शादी तो मैं करूंगा ही, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीजें डिलीट कर दूंगा। और ऐसे करके वो मुझे कंटिन्यू इन्हीं सारी चीजों के लिए फोर्स करता रहा, बुलाता रहा मेरठ। और लास्ट में 19 मई को भी आई थी, 19 मई को भी सेम चीजें हुई। क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि जब मेरी प्रेगनेंसी रह गई, प्रेगनेंसी के बाद उसकी फैमिली वालों ने मुझे, उसकी फैमिली को पता लगी, फैमिली ने उसे बोला कि इसे मेडिसिन खिला दे, इसका गर्भपात करा दे, अबॉर्शन करा दे। तो उसको मैंने जब मना किया तो उसने मुझे अनकॉन्शियस माइंड में मेरे को बिना बताए उसने मेरे को मेडिसिन खिला दी और जो स्टिल मेरी वो जो प्रेगनेंसी थी वो अबॉर्ट हो गई एंड स्टिल मुझे अभी तक ब्लीडिंग हो रही है। और इस केस में भी जब मैं सारी चीजें लेके उसको बोलने गई कि भाई अब क्या करना है तुम्हें, तो उसने मुझे बोला कि हम शादी करेंगे नेक्स्ट डे। ये बात है 17 मई की। 17 मई को फिर मैं यहीं पे रुकी थी, होटल रॉयल इन मंगल पांडे नगर में। वहां पे जब उसने मुझे 3 दिनों तक रुकवाया, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। शुक्रवार को जब मैंने उसे बोला कि 3 दिन हो गए तो अभी तक शादी नहीं कर रहा, तो बोलने लगा कि आज वकीलों की हड़ताल है, कोर्ट बंद है, हम कल शादी करेंगे। फिर इतने में उसके पूरे परिवार को पता लग गया कि मैं मेरठ में ही हूँ। उसके बुआ के घर पे उसका पूरा परिवार वहाँ पे इकट्ठा हुआ। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि वो नेक्स्ट डे सैटरडे को मेरी शादी करवा देंगे उससे। सैटरडे को उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम शादी नहीं करवाएंगे। उसकी सिस्टर है जूही गुप्ता, जूही गुप्ता, हाँ उसके सिस्टर, वो मुझे कहने लगी कि हमारा भाई 10 लड़कियों के साथ सोएगा तो क्या हम 10 लड़कियों से शादी करा देंगे। मेरा ये सवाल है कि 10 लड़कियों के साथ उसके भाई को सोने का हक दिया किसने है। और वो ऐसा कह रही है एक औरत होके, तो नॉर्मल सी बात है, वो भी यही सब करती है। बाइट और दिल हो गया मेल्ट, क्रीमी, गार्लिकी, बिल्कुल इरिजिस्टिबल। वाह, ये तो जबरदस्त है। जीके स्नैक्स मलाई मंचूरियन, खट्टे मीठे, क्रीम से परफेक्ट।